राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नंद भवन में हमें नंद बाबा के साथ माता यशोदा, माता रोहिणी और कृष्ण बलराम के साथ उनके बाल सखा मनसुखा धनसुखा के दर्शन होते हैं। भवन की दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते हुए कई चित्रण दिखाई देते हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह से बेलवन में कृष्ण बलराम धेनुकासुर का वध कर रहे हैं। नंद भवन के मुख्य द्वार के बगल में नंदीश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये उसी समय के हैं जब महादेव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आए थे। भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए तब मैया यशोदा ने भोलेनाथ की वेशभूषा को देखकर दर्शन कराने से मना कर दिया। इस पर भोलेनाथ ने नंदगांव में ही अन्य स्थान पर डेरा जमा लिया। भोलेनाथ के जाते ही लाला जोर जोर से रोने लगे। इस पर यशोदा मैया ने भोलेनाथ को पुनः बुलाया और लाला के दर्शन कराए। इससे लाला चुप हो गया। यशोदा मैया के आग्रह पर भोलेनाथ यहाँ विराजित हो गए। भोलेनाथ की इच्छा थी कि लाला के स्नान के बाद उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए और लाला के भोग के बाद उसी भोग से भोलेनाथ को भोग लगाया जाए। यहाँ आज भी नंद भवन में प्रतिदिन इस परंपरा को निभाया जाता है। अगला हैं आशीश्वर महादेव उनकी आशा को अवश्य पूरा करते हैं। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है टेर कदम, जो आज भी श्री कृष्ण जी की गोचारण लीलाओं का साक्षी है। श्री कृष्ण बलराम यहाँ गाय चराते और दोपहर का भोजन करते थे। यहाँ कदम के घने वृक्ष हुआ करते थे जिन पर चलकर श्री कृष्ण जी अपनी गायों को आवाज लगाते थे।
ब्रज भाषा में टेर लगाने का अर्थ आवाज लगाना होता है, इसलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नंदगांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है इस पावन स्थान पर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी ऋषि गर्गाचार्य के साथ विधिवत पूजा करने के बाद गोचारण के लिए गए थे। आज से लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ माधव गौड़ संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी जी भजन किया करते थे। यहाँ आज भी कुंज लताओं के बीच उनकी भजन कुटी मौजूद है। यहाँ उन्होंने कृष्ण भक्ति पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। ठाकुर जी को यहाँ खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ राधा रानी की एक दिव्य लीला घटित हुई थी। एक दिन रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए, जो कि नंदगांव में पावन सरोवर के किनारे एक कुटिया में निवास करते थे। यहाँ आकर उन्होंने खीर का भोग बनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु रूप गोस्वामी जी के पास खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं थी। उसी दिन एक लड़की उनके लिए खीर का भोग लेकर आई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। तब से यहाँ प्रतिदिन खीर का प्रसाद बांटा जाता है। आइए अब आपको उस कुंड के दर्शन कराते हैं जहाँ श्री कृष्ण बलराम गायों को पानी पिलाते थे। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पीछे। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, आप देख सकते हैं। और इधर जो है वो कुंड है, मंदिर का कुंड है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गाय जब चराते थे तब यहाँ पे वो विश्राम करते थे। और चारों तरफ यहाँ पे कदम के वृक्ष हुआ करते थे। कदम भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय वृक्ष है। कुंड के चारों ओर कदम के घने वृक्ष थे, जिनके नीचे बैठकर श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे। और कभी कभी श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी गायों को उनके नाम से बुलाते थे। आइए अब आपको एक और खूबसूरत स्थान के दर्शन कराते हैं, जहां साक्षात गोचारण लीला को दर्शाया गया है। ये मंदिर है और मंदिर की जस्ट बगल में ही रास चबूतरा है। मध्य में कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी का सिंहासन है, जहां ग्वाल सखाओं के साथ वे भोजन करते थे, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया गया है। और चारों ओर उनकी गायों को दर्शाया गया है। ये धौरी गाय, धौरी का मतलब होता है सफ़ेद गाय। ये भगवान श्री कृष्ण जी की गुलाबी गाय, ये धूमर गाय चारों तरफ हैं। आज भी गोपाष्टमी के दिन यहाँ गोपूजन का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गौचारण लीला का आयोजन किया जाता है। कान्हा नंदगांव में घर घर जाकर माखन मांगते हैं। आपको बता दें कि यहाँ दर्शन करने का जो समय है वह इस प्रकार है। शरद ऋतु यानी सर्दियों में यहाँ सुबह 6 से शाम 5 बजे तक, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दर्शन होते हैं। दोनों ही ऋतु में दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक स्थान के कपाट बंद रहते हैं। नंदगांव का अगला दर्शन है। इसके अलावा यहाँ राधा रानी, बलदाऊ जी और उनकी गायों के भी चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराते थे। सर ये हमारे राधा कृष्ण की छवि है। जब हम प्रत्यक्ष से बड़ी सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हमारे जो सामने रंग है तो कृष्ण जी हैं, ये हमारे राधा रानी की छवि है। और इसमें हम गौर से देखते हैं, हमें निगाह दृष्टि से देखते हैं तो हमें यहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन मिलते हैं। हमें ठाकुर जी की असीम कृपा है, जिसमें सभी को अपना दर्शन दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी के चरण है।
और छतरी है, हाँ, आप ये देखिए रहे चिन्ह और हैं इसमें जी। माँ ठाकुर जी के पद चिन्ह है। अच्छा, ये भी ठाकुर हाँ, जी के ठाकुर पद चिन्ह चिन्ह है। है। इन्हीं चिन्हों की वजह से चरणपाड़ी आज प्रसिद्ध है, विख्यात है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थल ये जी। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में आते रहे और दर्शन यहाँ लोगों को देते भी हैं। अच्छा, जो जैसी भावना रखता है उसके वजह से दर्शन देते हैं, जो शेष भक्ति होती है। ठाकुर जी आज भी हमारे ब्रज में राधा रानी के साथ विराजमान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, माता यशोदा और बलराम जी के यहाँ बड़े ही सुंदर यहाँ दर्शन होते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं, बीच में माता यशोदा हैं और अगल बगल श्री कृष्ण बलराम। मंदिर प्रांगण में ही आपको दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। यहाँ अनेक तपस्वियों ने गुफाएं बनाकर तपस्या की। कुंड के पास ही कुछ गुफाओं के दर्शन आज भी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक गुफा है श्री बालकृष्ण दास जी की गुफा। ये वो गुफा है जहाँ महाराज जी तप किया करते थे। ज़मीन के नीचे है ये गुफा। अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। संत महात्माओं की जो भजन स्थली है उसके आपको दर्शन करा रहे हैं। बड़ा ही पावन स्थान है। यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे संत महात्माओं को। ये आप देखिए। अब आपको एक और गुफा के दर्शन कराते हैं हम, जो यहाँ फिलहाल में अभी बंद है। ये आप देख सकते हैं, ये एक और गुफा है जो अभी बंद है। इस गुफा के अंदर महाराज जी तप किया करते थे। कुंड के आसपास कई प्राचीन भवनों के अवशेष और प्रतिमाएं प्राप्त हुई। इनमें से एक हैं ये सिंह प्रतिमाएं, जिन्हें हाउ पिलाऊ के नाम से जाना जाता है। नंद बाबा जब गोकुल से यहाँ आए तब यहाँ सांडल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से जो भी राक्षस यहाँ आते थे वो पत्थर के बन जाया करते थे। मान्यता है कि ये प्रतिमाएं उन्हीं राक्षसों की हैं जो यहाँ पत्थर के बन गए, और मैया यशोदा इन्हीं को दिखाकर बालक कृष्ण और बलराम को डराया करती थी। नंदगांव का अगला पावन स्थान है पानिहारी कुंड, जहां गोपियां जल भरने आया करती थीं और श्री कृष्ण उनको मटकियां उचाया करते थे। रसीली ब्रज यात्रा ग्रंथ के अनुसार यह श्री कृष्ण की उनकी समाधि और भजन कुटी यहाँ स्थित हैं। और इस स्थान पे एक और लीला जुड़ी हुई है। राधा रानी जी की जो सखी थी, माधवी सखी, जिन्होंने अगले जन्म में मीराबाई का जन्म लिया था, तो उस सखी को जो दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण जी के, वो इसी स्थान पे हुए थे। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं पानिहारी कुंड के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कुंड पर और ये आपको दर्शन हो रहे हैं। यही है पानिहारी कुंड। तो अब मैं आपको उस कूप के दर्शन कराता हूँ जहाँ गोपिकाएं पानी भरने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उचाते थे। तो ये कुंड के पास में ही ये कूप है। बहुत ही प्राचीन कूप है। इसके विषय में पुजारी जी ने बताया था कि इसकी उत्पत्ति के बारे में उनको भी जानकारी नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो ऐसा ही बताया जाता है कि यही वो स्थान है, यही वो कूप है जहाँ गोपिकाएं पानी भरने आती थीं और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उछाया करते थे इसी कुंड के किनारे। तो अब हम
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रास मंडल की तरफ। यहाँ जो है कुंड के पास में ही एक रास मंडल है। तो अब हम आ चुके हैं रास मंडल के दर्शन करने। ये रास मंडल है, यहाँ आज भी रासलीला होती है, रासलीला का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रासलीला की शुरुआत होती है वो नंदगांव में इसी स्थान से होती है, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया था। बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ चारों तरफ प्रकृति की छटा आपको देखने को मिल रही है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, चारों तरफ मोर की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। और रास मंडल के पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, केवल पक्षियों की ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का सिंहासन रास चबूतरे के ऊपर। ब्रज में रासलीला की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी और ब्रज के गांव-गांव में रासलीला का आयोजन किया जाता था। आज भी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यहाँ रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानिहारी लीला का दर्शन होता है। पानियारी कुंड की जस्ट बगल में ही जुगल जोड़ी सरकार का मंदिर है। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं पानियारी कुंड पे जो प्रमुख जो मुख्य मंदिर है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दाहिने हाथ पे महादेव जी के दर्शन होते हैं और इधर जो मंदिर है मंदिर के जस्ट सामने आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और इधर के जो दर्शन है आपको स्वयं जुगल जोड़ी सरकार के आपको यहाँ दर्शन होते हैं।
गिरिधारी गोपाल। जी। तो इसने उनकी प्रमाण यही है, उन्होंने कहते हैं मेरे पोती गिरिधारी गोपाल दूसरा ना कोई। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये बात लिखी थी पहले। तो ये सारे उसी लीला को इस जगह पे घटाता करके हम लोग पोस्टर में इसी का ये करा है और उसको विवरण रूप में दिया गया है। और इस तरह मीराबाई ना बोलने से कोई पहचान नहीं पाता है, किंतु माधवी सखी को कोई जानता नहीं थी। इस संकेत का जितनी महिमा गाया जाए बोला ही नहीं जाता है। कारण क्या है, यहाँ नित्य नूतन नया नया लीला होता है, जो आज भी होता है, जो देखने वाला देखते हैं। यहाँ भगवान ने मोती गए थे, ये इन्हीं पे आते हैं। ये पीलू के वृक्ष हैं भैया, इन पर पीलू नहीं आता है। अच्छा ये है कारण, यही आता है ऐसा, ये मोती का ही काम करता है। ऐसे आते हैं, अच्छा ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। ये मोती है, ये मोती का ही काम ये करता आप देख सकते हैं, ये साक्षात मोती हैं जो इन वृक्षों पे लगते हैं। है। ऐसे आते हैं, इस तरह के, जैसा आप देख सकते हैं, यही वो वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने मोती बोए थे और इन्हीं वृक्षों पे आज मोती लगते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। अच्छा, ये पत्ती के बीच में इस तरह का ये मोती लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पत्ती जहाँ से शुरू होती है वहीं बनता है ये मोती। मोती कुंड की कथा के अनुसार राधा और कृष्ण की सगाई के लिए राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी ने मोतियों के 2 हार नंद बाबा के यहाँ भेजे। इतने कीमती हार देखकर नंद बाबा चिंतित थे, क्योंकि वर पक्ष की तरफ से उनको इनसे 2 गुना उपहार राधा रानी जी के घर भेजना था। इस पर श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को समझाया, बाबा आप चिंता ना करें, कोई ना कोई समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। तब उसी रात श्री कृष्ण जी ने उनमें से एक हार के मोतियों को जमीन में बो दिया, जिससे यहाँ मोतियों के वृक्ष हुए। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है पांडव गंगा, जिसे द्वापर में अर्जुन ने अपने बाण से प्रकट किया था जब वे यहाँ अज्ञातवास के दौरान आए थे। नंदगांव में यह होते हैं। यहाँ गंगा जी की धारा के प्रकट होने के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन द्रौपदी को गंगा स्नान कराने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से गंगा जी की धारा को प्रकट किया था, और दूसरी मान्यता के अनुसार माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से गंगा जी को प्रकट किया था। तो इस तरह से यहाँ अर्जुन ने बाण मारा था और अर्जुन के बाण से यहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी। आप जो दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात गंगा जी के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो विशेष कथा है, उस कथा के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ उन्होंने शरण ली थी। जब वो यहाँ रहते थे पांडव अज्ञातवास के दौरान, तो यहाँ दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए थे। तो उस समय द्रौपदी और सभी पांडव भोजन कर चुके थे। तो दुर्वासा ऋषि को चूँकि भोजन कराना था, हालांकि जो द्रौपदी थी उनके पास में एक अक्षय पात्र था, लेकिन उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र केवल तभी काम करता था जब द्रौपदी भोजन ना करे। तो उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। तो पांडवों ने भगवान से अर्जी लगाई कि हमें इस समस्या से निकालिए।
क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो हैं अगर उनको भोजन नहीं मिला तो वो श्राप भी दे सकते हैं। तो उस समय दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ आए थे और उनके पात्र में एक चावल का दाना था जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुंह में डाल लिया। उसी से ही दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि के साथ में जो अन्य ऋषि थे उनका पेट स्वतः ही भर गया और दुर्वासा ऋषि इस तरह से तृप्त होकर यहाँ से चले गए। तो इस तरह की जो कथा है वो यहाँ पांडव गंगा पे ही घटित हुई थी। बहुत ही ये दिव्य स्थान आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज के अंदर। नंदगांव का